हमारे यहाँ तो सालों को दौड़ा था। तो हुआ क्या, हमको हुआ जितने बैठे हैं कोई स्वस्थ नहीं, सब बीमार। इस कारण से अब पूरा विश्व फिर से वही लौट पड़ा कि नहीं भैया ये पांचों चीजें नुकसानदायक है, कितना जा रहे हैं, इनको बदलना ही पड़ेगा। बिना इनके बदले हम स्वस्थ नहीं रह सकते। सीधा कहता है नमक शक्कर कम करो, पहला दवा क्या, शक्कर कम करिए, नमक कम करिए, तेल कम करिए, मैदा कम करिए, चावल कम करिए। हर डॉक्टर भी यही बताता है दवा लेने के पहले। आए क्या, वो खाते थे यही खाते थे, इससे खाइए। तो इस शरीर में ताकत देने के लिए तो वही सब बात आ रही कि क्या गाय का काढ़ा पीना, शरीर में ताकत, ये सब दवाइयाँ। इसी तरह से ये जो रखे हैं अब इनकी बात है, ये भी सब दवाइयाँ। बाजरा, बाजरा शुगर का सबसे अच्छा इलाज। तो 3 तरह के अनाज आते हैं। एक तो ऋणात्मक अनाज कहलाता है, उसमें गेहूं और चावल आते हैं, शरीर को फायदेमंद नहीं, केवल नुकसान देते हैं, स्वास्थ्य। दूसरा अनाज होते हैं जिसको हम न्यूट्रल ग्रेन कहते हैं। उस अनाज, उसमें क्या है, जो शुगर रोगी है, शुगर रोगी है, हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ रहा है, लगातार बाजरा का यदि हम सेवन करते हैं तो ये सारी समस्याएं अपने आप। अपने जिले में जो प्रधानमंत्री के आह्वान पर 1000 FPO 10,000 FPO बनाने की योजना थी, तो अपने ज़िले में भी बहुत सारे FPO निर्मित हैं। ऐसे FPO जो खेती से जुड़े हुए हैं, हमारे सदस्य किसान, उनको पोषण और पोषक महत्व को बताने के लिए, साथ ही साथ पोषण से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से खुशहाली की थीम को लेकर के जो हमारे श्री अन्न हैं, उनके बीज उत्पादन की तकनीकी, साथ ही साथ उनका पोषण में महत्व एवं उनका उपयोग और श्री अन्न से बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं व्यंजन की जानकारी हेतु जिले के 100 किसान, हमारे जो विभिन्न FPO से जुड़े हुए हैं, उनको 2 दिवसीय प्रशिक्षण देने का आज का ये कार्यक्रम है। उसी के अंतर्गत बीज उत्पादन की तकनीक किसानों को दी जा रही है, जिससे वो भविष्य में अपने स्वयं के खेतों पर श्री अन्न का उत्पादन कर सकें और उनका बाजार में बिक्री कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें। वर्तमान समय में हमारी जो भोजन प्रणाली है वह स्वास्थ्य की जगह स्वाद पर निर्मित हो गई है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ जो फसलें हैं उनमें श्री अन्न का स्थान बिल्कुल भी नगण्य हो गया है। हमारे किसान भाई श्री अन्न के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से जिले में श्री अन्न का उत्पादन एवं क्षेत्रफल बिल्कुल भी कम हो गया है, जिससे कि सभी ग्रामवासियों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है, जो कि श्री अन्न के द्वारा उन्हें मिलता था। तो इस कारण से श्री अन्न, जिसे हम मोटा अनाज या पोषकीय अनाज कहते हैं, इनके महत्व को बताने के लिए और भोजन में कैसे उपयोग किया जाना है,
इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि किसानों को श्री अन्न के बारे में पुनः जागरूक किया जाए, और इसलिए यह जागरूकता कार्यक्रम भी है और साथ में श्री अन्न का बीज उत्पादन और उसके व्यंजन आदि पर प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है।